नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मौजूदा दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, है ना? आपके पास भी हैं, आपकी मम्मी के पास भी हैं, पापा के पास भी हैं। होटल बुकिंग हो जाए, टिकट बुकिंग हो जाए या बैंकिंग, हम सब कुछ स्मार्टफोन्स के जरिए ही आजकल कर रहे हैं। स्मार्टफोन के थ्रू ही सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है। आज हम अपने वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं। यूएसए की जांच एजेंसी एफबीआई के अकॉर्डिंग कोरोना के बाद विश्व में साइबर फ्रॉड के 630% मामले बढ़ चुके हैं। इंडिया में हर रोज 5.5% साइबर फ्रॉड की शिकायतें आ रही है, वो भी तब जब 3% लोग ही थाने जाकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सिम स्वैपिंग क्या है, कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, आपको हम इस वीडियो में विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आजकल हम सब अपग्रेड हो रहे हैं, उसी के साथ हमारे साथ जो फ्रॉड करते हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप अगर ई सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। कुछ भी सेफ नहीं है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सिम स्वैपिंग है क्या। सिम स्वैप का सीधा मतलब सिम कार्ड को बदल देना या उसी नंबर से दूसरा सिम निकलवा लेना। सिम स्वैप में आपके मोबाइल नंबर से एक सिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है, आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है और ऐसे में जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं यानी कि जो ठग होते हैं, उनके पास आपके मोबाइल नंबर से सिम ऑन हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर अब वो आपके नंबर पर ओटीपी मंगाते हैं और फिर आपके खाते से पैसे ऐसे यूं ही उड़ा लिए जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स लोगों के पास फोन करते हैं और दावा करते हैं कि वो आपके सिम कार्ड की कंपनी, जैसे अगर आप एयरटेल का सिम रखते हो तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर किसी भी और कंपनी से बोल रहे हैं और ये ठग लोगों से इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने और कॉल ड्रॉप को ठीक करने का दावा करते हैं। यह भी कहते हैं कि उनका सिम खराब हो चुका है और उन्हें दूसरा सिम ले लेना चाहिए। ऐसे फोन कॉल्स करने के लिए वो सैटरडेज या फिर उन दिनों को चुनते हैं जब 2 से 3 दिन की लगातार छुट्टी हो। फ्रॉड करने वाले लोगों को झांसे में लेकर एक मेल एड्रेस देते हैं और एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि इस लिंक पर फॉर्म फिल कर दीजिए जिससे कि आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी और आपको एक QR कोड मिलेगा जो कि आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब होता यह है कि कस्टमर इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं और जैसे ही वो भेजते हैं तो कंपनी को जो QR कोड मिलता है वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। वो सीधे हैकर के पास पहुंच जाता है और अब हैकर इस कोड को स्कैन कर कर कस्टमर के नंबर की सिम अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में 4 से 12 घंटे लगते हैं और इधर कस्टमर के मोबाइल नंबर यानी कि सिम बंद कर दी जाती है। इसके बाद हैकर कस्टमर के इस मोबाइल नंबर जो बैंक में भी रजिस्टर्ड होता है उसके जरिए खाता खाली कर देते हैं, पूरे के पूरे पैसे उड़ा देते हैं। एक बार में ही साइबर अपराधी आपके सिम का एक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद आपके सिम के जरिए वो आपकी बैंक डिटेल्स का भी पता लगा लेते हैं। इससे जितने भी वेरिफिकेशंस होते हैं वो आपके सिम के द्वारा कर दिए जाते हैं। इसके बाद जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको पता नहीं चलता है। कई इंटरनेशनल साइट्स हैं जो कि सिर्फ ओटीपी मांगती है, पूरे डिटेल्स नहीं। साइबर एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि सिम स्वैपिंग में फ्रॉड करने का तरीका कोरोना की पहली लहर के बाद ज्यादा बढ़ गया है। दुकान और शॉपिंग मॉल्स घर बैठे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है और ऐसे में फ्रॉड भी इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसी कई इंटरनेशनल साइट्स हैं जिनके जरिए हैकर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा देते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं। दरअसल ऐसी साइट्स सिर्फ ओटीपी मांगती है, कस्टमर्स की डिटेल नहीं, और डार्क वेब नाम की भी कोई चीज़ होती है और उसके थ्रू यह सब कुछ किया जाता है। इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड डार्क वेब गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सिर्फ इंटरनेट को 4% तक की ही कवर करते हैं, बाकी 96% डीप वेब या डार्क वेब कहलाता है। साइबर एक्सपर्ट्स के माने तो उनके अनुसार इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही जनरल पब्लिक के लिए विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहते हैं। इंटरनेट पर 96% वेबसाइट को जनरल पब्लिक से हाइड कर दिया जाता है। इनके आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझकर छिपा लिया जाता है और इसके लिए यूजर्स टॉर जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ऐसे वो काम जो क्राइम से रिलेटेड हो, जो क्राइम के अंडर आते हैं। यहाँ आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड नंबर और उसकी बैंकिंग डिटेल्स तक खरीद सकते हैं।
हैकर इसलिए ट्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं और इसके साथ ही सर्च इंजन हर बार अलग आईपी एड्रेस और सर्वर जनरेट कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे बनती है ई सिम। इस फैसिलिटी में आपके प्लास्टिक के सिम अपने मोबाइल में इंसर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। QR कोड के जरिए कंपनी सीधे मोबाइल हैंडसेट में इसे इंस्टॉल कर देती है और इससे आप बिना सिम कार्ड इंसर्ट की मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मोबाइल हैंडसेट का सपोर्टिव होना भी ज़रूरी होता है और यह फैसिलिटी कुछ महंगे हैंडसेट्स में ही अवेलेबल होते हैं और हैकर्स को यह भी पता होता है कि इस फैसिलिटी को वही यूज़ कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, यानी कि जिनके पास महंगा हैंडसेट है। तो आप सोचिए कि उन लोगों को ही वो टारगेट करते हैं जो फिनेंशियली साउंड होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। अब सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन जानने की अब ज़रूरत है कि आप इन सब से कैसे बचें। जब भी आपके पास किसी अनजान लोगों का अनजान नंबर से फोन आए तो आप उसे किसी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। दिक्कत है तो कंपनी के ऑफिस से ही बात करें। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज से कॉल आती है लाइक एयरटेल, जियो, आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली वो वही कॉल कर रहे हैं या फिर कोई और। तो वही हमने बताया कि अगर आपको दिक्कत है तो कंपनी के ऑफिस जाकर ही आप बात करें। किसी भी इंसान द्वारा बताए गए ईमेल एड्रेस का यूज आपको नहीं करना है। अपने खुद के पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करिए और अपनी निजी जानकारी किसी भी इंसान के साथ शेयर ना करें। मतलब निजी जानकारी यहाँ पर बैंक डिटेल्स हो गए, आधार कार्ड डिटेल्स हो गए, बहुत कुछ हो गए। कोई भी कस्टमर केयर जो कि कंपनी का हो वह आपसे आपकी निजी जानकारियां नहीं मांगता है। इस बात का ख्याल रखना आपको बहुत जरूरी है। एक इंसिडेंट आपको पता होगा, आप सबको शायद से पता होगा कि जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहां से ये फ्रॉड बहुत स्टार्ट हुआ था। मतलब बैंक फ्रॉड और फ़ोन पर फ्रॉड बहुत स्टार्ट हुआ था और वो बीच में बंद हो गया। लेकिन आजकल फिर जैसे ही हम अपग्रेड हो रहे हैं ये चीज़ें बढ़ रही है और हमें अफेक्ट कर रही है। हमने आपको बताया रिपोर्ट्स कि किस प्रकार से देश भर में, इवन विश्व में फ्रॉड वो अपग्रेड होते हुए बहुत बढ़ चुका है। और कोविड के टाइम लोगों के पास टाइम थे और वो लोग अपना जो खाली दिमाग है इन सब चीज़ों में लगा रहे थे। जो फ्रॉड है उनकी बात कर रहे हैं हम, लोगों को चूना लगाने का काम वो कर रहे हैं इस प्रकार से कि ई सिम अगर आप लेते हो तो वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं, अच्छा इस इंसान ने ई सिम लिया है, पक्का उनके पास एक महंगा स्मार्टफोन होगा। और यह सब चीज़ों को वो देखते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको डिटेक्ट करते हैं, फिर आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कोई किसी कंपनी से कॉल आए और वो बोलें कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, तो बस वही है रेड साइन, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें और ये बेसिक सी चीज़ें आप सबके दिमाग में क्लियर होने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस हम आपको देते रहेंगे ताकि आप जागरूक हो जाएं और हम नहीं चाहते कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो। तो इन बातों का अगर आपको ध्यान रखना है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपको कैसे बचना है, आखिर में ये सिम स्वैपिंग आजकल आया क्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सब कुछ जान सकें। कमेंट भी करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अपने एक ऐप के बारे में जो एक्चुअली में बहुत क्रिएटिव है। वहाँ पर आपको बिजनेस के कोर्सेज मिल जाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके अलावा फार्मिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड भी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एक फार्मर हो, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप इस ऐप पर जा सकते हो। इसे इंस्टॉल कर ले, मतलब इसे डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले और कोर्सेज देखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।